आदमी की जो राय है वो तो सोशल मीडिया पर है ही नहीं, और अगर है भी तो नेग्लिजिबल है, क्योंकि आम आदमी के कितने फॉलोअर्स होंगे, 50-100। वो लिख भी देगा कुछ तो वो कभी आप तक पहुंचेगा नहीं। सोशल मीडिया पॉलिटिकल स्पेस हैज टोटली बीन कैप्चर्ड बाय आईटी सेल्स ऑफ डिफरेंट पार्टीज। जिसका जितना आईटी सेल मजबूत है किसी भी पार्टी का, वो अपनी विचारधारा आगे बढ़ाता है। ये आईटी सेल दूसरे के आदमी को ट्रोल करेगी, वो आईटी सेल इधर के आदमी को ट्रोल करेगी, और यही सब हो रहा है। और आप उसको पढ़ते हैं तो हम एक थर्ड पार्टी की तरह उसको पढ़ते हैं, जो देश की जनता है। और उसको पढ़ने के बाद जिसकी संख्या बल, जिसकी सेना ज़्यादा बड़ी नज़र आती है, उसको सही मान लेते हैं। और फिर लोग जिधर हम थोड़ा इंक्लाइंड होते हैं उधर थोड़ा बह जाते हैं हम। एक्चुअली आम जनता पेंडुलम बन गई है, क्योंकि आम जनता की तो राय वो है ही नहीं। आज भी आप जो देखेंगे, मान लीजिए भारत पाकिस्तान पर भी जो कुछ हो रहा है और जो सोशल मीडिया पर आता है, वो आम जनता की राय है ही नहीं। आम जनता की राय आपको चुनाव में पता चलेगी। इसलिए आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया का जो मूड है और जो जनता का मूड है, उसमें जमीन और आसमान का फर्क होता है। और इसीलिए चुनाव के नतीजे अक्सर वैसे आते हैं जो कि जनता, जो सोशल मीडिया कुछ और कह रहा होता है और चुनाव के नतीजे कुछ और आते हैं। मान लीजिए मोदी की पॉपुलैरिटी के बारे में अगर आप बात करें, अब प्रधानमंत्री की जो पॉपुलैरिटी है, अगर आप सोशल मीडिया देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो तो बिल्कुल ही नीचे चली गई। लेकिन जब आप चुनाव में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ही स्टिल द टॉलेस्ट लीडर। तो ये फर्क है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया पर तो अब आईटी सेल्स का पूरा कब्जा हो गया है, अलग अलग पार्टी की।